Good morning, dear students. Yesterday we have the few questions of exercise 9.1. So let us do the remaining questions of this exercise. This is the fourth question of the exercise based on subtraction of algebraic expression. Subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड एक्सप्रेशन को पहले ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ध्यान रखेंगे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे हम। तो यहाँ तो उसी ऑर्डर में दिया है, तो लाइक टर्म्स ही है हमारे पास, उसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है। तो लिखने के बाद क्योंकि हमें नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसका ना नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे। तो जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये प्लस हो गया। प्लस का माइनस, अगेन प्लस का माइनस। अब हम 12a माइनस 4a करेंगे, नीचे वाला साइन कंसिडर करेंगे। सो इट बिकम्स 12 माइनस 4 इज़ 8, और जो वेरिएबल है वो आप साथ में लिखेंगे a। माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 हो जाएगा, एंड देन ab। 5 माइनस 3 इज 2b। माइनस 3 माइनस 12 मिलकर माइनस 5 हो गया, माइनस 15 हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट। ये यहाँ ध्यान रखना है बस कि किस में से आप माइनस कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को ऊपर लिखना है और दूसरा एक्सप्रेशन नीचे जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम दिस। तो ये एक्सप्रेशन हमारा पहले ऊपर लिखा जाएगा, 5xy माइनस 2yz, ये माइनस 2zx प्लस 10xyz, और दूसरा एक्सप्रेशन इसके नीचे लिखेंगे हम, और उसके बाद नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 3 इज 2xy, माइनस 2 और माइनस 5 सेम साइन है तो ऐड करेंगे लेकिन नेगेटिव आएगा, माइनस 7yz। यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 7 माइनस का 2, तो 7 माइनस 2 होता है 5zx, एंड देन प्लस 10xyz। दिस इज द लास्ट वन। ये फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन है और ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देन अगेन माइनस। अब नीचे वाला साइन को कंसीडर करते हुए सेकंड वाले टर्म्स को फर्स्ट वाले टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 18 प्लस 10 दैट इज़ 28, माइनस 3p प्लस 8p इज़ 5p, 8 माइनस 3 हो गया ना ये, और यहाँ माइनस का 11 है, प्लस का 7, तो एक नेगेटिव एक सॉरी माइनस का 11 माइनस का 7 है, तो माइनस का दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड करते हैं और दोनों का कॉमन साइन आ जाता है, दैट इज़ माइनस 18 की। यहाँ प्लस 5 प्लस 3 मीन्स प्लस का 8p क्यू, माइनस 2 और माइनस 5 मीन्स माइनस 7pq स्क्वायर, और फाइनली 5 माइनस 4 इज़ 1। सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, so we write only the variable that is p square q। so यहाँ हमारी ये 9.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम 9.2 एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर, कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हम एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मोनोमियल, एंड द
algebraic factor of product is equal to algebraic factor of first monomial into algebraic factor of second monomial। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मोनोमियल है हमारे पास और ये दूसरा मोनोमियल है 3y। मल्टीप्लाई करना है तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो दोनों का 1 इंटू 3 3 हो गया, और x क्रॉस y मीन्स xy, सो द रिजल्ट इज 3xy। दूसरा एग्जांपल, इसमें एक मोनोमियल 5x है, दूसरा 3y है, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोफिशिएंट्स का और वेरिएबल्स का एक साथ, दैट इज xy, सो इट इज़ 15xy। नेक्स्ट देखिए 15x मल्टीप्लाइड बाय -3y, तो 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -15, और x और y को मल्टीप्लाई करके xy आ गया। अगर 3 मोनोमियल्स हैं या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स हैं तो तीनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों के वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिया है, ये 3 मोनोमियल्स हैं हमारे पास, 2x, 5y और 7z, तो इनके कोफिशिएंट्स हैं 2, 5 एंड 7, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 10 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 70 आ गया, और एक्स वाई और जेड का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करा, तो 2 को मल्टीप्लाई करके ये 10xy आया, और फिर उसको फिर 2 रहेगा, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो 10 7 70 एंड एक्स वाई जेड। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है, तो हम तीनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20, 26 120, तो ये 120 आ गया हमारे पास। वेरिएबल्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो टोटल x मल्टीप्लाई जब करते हैं बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3, दैट बिकम 6, तो x की पावर 6। सिमिलरली y की पावर ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3, दैट इज अगेन 6। नाउ लेट अस डू द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये 2 मोनोमियल्स हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो कोफिशिएंट्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, 7 4 28 एंड देन p। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में -4 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज -28, और p क्रॉस p बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, 1 + 1 दैट इज 2। लास्ट वन -4p multiplied by 7p cube, so you will get -4 into 7, that is -28, or p cross p is p square, or multiplied by q, that is p square cube। Next is find the area of rectangles with the following pairs of monomials as their length and breadth। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है यहाँ पर, हर पेयर में हमें इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड एक्सप्रेशन हमारा ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। सो हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ क्रॉस ब्रेथ, सो द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज p क्रॉस q, दैट इज p क्यूब। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल क्या होगा, 10m क्रॉस 5n, तो 10 और 5 का प्रोडक्ट 50 हो गया, और m क्रॉस n इज mm। इसी तरह से थर्ड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 20 क्रॉस 5, 100 तो कोफिशिएंट हो गया, और x स्क्वायर y स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इज 4x क्रॉस 3x, तो 4 और 3 का प्रोडक्ट 12, और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी यहाँ, 1 + 2 दैट इज 3। फिफ्थ रेक्टेंगल में 3mn क्रॉस 4np है, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 हो गया हमारा, और m क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस p, तो यहाँ बेस सेम है इन दोनों टर्म्स में, तो n की पावर्स ऐड हो गई, 1 + 1 दैट इज 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नाउ यू डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1